जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में जो सर के द्वारा होमवर्क सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा का, उसमें जो है ना टॉपिक मिला है पॉलिटी का, जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति मिला है टॉपिक। ठीक है, तो आज के इस क्लास में जो है ना पॉलिटी का होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जिसमें टॉपिक क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और आप लोग जो है लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को जो है ना ये क्लास कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब टॉपिक ना बिहार दरोगा में आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। भारत का उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, ये सभी से जो है ना एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। इसलिए ये टॉपिक जो है ना ये सब को बोल सकते हैं ना एक तरह से हॉट टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। देखिए टॉपिक क्या है, तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और ये जो है ना सर का नोट से ही करवा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, देश का क्या होता है, दूसरा सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पहला तो क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। हालांकि संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कार्य का उल्लेख जो है ना नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है ना अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का जो पद है ना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का जो है ना प्रावधान दिया गया कि मतलब किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान भारतीय संविधान के जो है ना किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद जो है ना 63 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 63 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है ना पदेन सभापति होता है। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, तो राज्यसभा का जो है ना पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है उपराष्ट्रपति की जो अर्हताएं होती है क्या क्या है। देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से जो है ना अर्हताएं क्या है, पूर्ण करनी चाहिए। अगर किन्हीं को उपराष्ट्रपति बनना है तो निम्नलिखित जो है ना अर्हताएं क्या करनी चाहिए, तो पूर्ण करनी चाहिए। तो पहला क्या है, वह भारत का क्या हो, तो नागरिक हो, और दूसरा क्या है, तो 35 वर्ष की आयु जो है ना पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, और नेक्स्ट है वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो है ना योग्यताएं रखता हो। ठीक है, और नेक्स्ट है चौथा पॉइंट क्या है, तो वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत जो है ना किसी लाभ के पद पर जो है ना हो, तब क्या है, ये व्यक्ति जो है ना उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ, हालांकि एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति की उम्मीदवारी जो है ना कि योग्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है ना कह रहा है कि हालांकि एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर जो है ना नहीं माने जाते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति वह जो है ना वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए क्या है, योग्य होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार से कम जो है ना 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर बात कहे, क्वेश्चन पूछे ना कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम कितना प्रस्तावक और कितना अनुमोदक होना चाहिए, तो याद रखिएगा ना कि 20 प्रस्तावक और कितना अनुमोदक होना चाहिए, तो 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक से 15,000 रुपये की जमानत राशि के रूप में जो है ना जमा करना क्या है, आवश्यक होता है। किनको? तो उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति के भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, किंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से इसका जो है निर्वाचक मंडल क्या होता है, तो भिन्न होता है। ठीक है, आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है ना संसद के सभी सदस्यगण भागीदारी करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है ना केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ना संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक जो है ना मंडल द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदनों से मिलकर बनने वाले जो है निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अंतर्गत जो है ना गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
उपराष्ट्रपति के चुनाव में दल बदल अधिनियम लागू नहीं होता है। मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है ना दल बदल क्या है, अधिनियम नहीं लागू होता है। और नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही ले जाया जा सकता है, जो किसी उम्मीदवार के द्वारा अथवा निर्वाचक मंडल के 10 सदस्यों के द्वारा उच्चतम न्यायालय में जो है ना प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है, नोट में दिया हुआ है, कह रहा है कि नोट में कि संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में जो है ना उपराष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान है या नहीं, तो नहीं है। ठीक है, हालांकि इसके बावजूद व्यवहारिक रूप में डॉक्टर एस राधाकृष्णन एवं हमीद अंसारी 2 कार्यकाल के लिए जो है ना उपराष्ट्रपति के रूप में जो है निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का शपथ कैसे होता है, देखते हैं। तो कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। तो कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का शपथ लेता है एवं वचन देता है कि मैं अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूंगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा जो है ना नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा जो है दिलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से लेकर 5 वर्ष तक होता है, परंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पद जो है राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि उसके पद ग्रहण से लेकर कितना वर्ष तक होता है, तो 5 वर्ष तक होता है। ठीक है, और परंतु वह अपनी पदावधि में किसी भी समय जो है ना अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। आगे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी जो है ना हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति का होता है ना, वैसे उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। ठीक है, बल्कि उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित संकल्प राज्यसभा में रखा जाता है और इस संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, और इसमें लोकसभा की सहमति आवश्यक है। जब लोकसभा इस प्रस्ताव को जो है साधारण बहुमत से पारित कर उपराष्ट्रपति को हटाए जाने वाले संकल्प का समर्थन करती है, तब उपराष्ट्रपति अपने पद से जो है ना हट जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है किंतु इस प्रकार के संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम जो है ना 14 दिन पूर्व क्या है, इसकी सूचना जो है ना उपराष्ट्रपति को देना क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, आगे कह रहा है उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर जो है ना बना रह सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर क्या हो सकता है, तो बना रह सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी जो है ना पद ग्रहण ना करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो उपराष्ट्रपति पद की रिक्तता क्या होनी चाहिए। तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से जो है रिक्त हो सकता है, मतलब खाली हो सकता है। क्या क्या कारण है, तो पहला जो कारण है ना कि उसकी 5 वर्षीय पदावधि समाप्ति होने पर तब खाली हो जाएगा, और दूसरा कारण है उसके द्वारा त्यागपत्र देने पे खाली हो जाएगा, और तीसरा क्या, उसे बर्खास्त करने पे जो है ना उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, और चौथा क्या है, उसकी मृत्यु होने पर। ठीक है, और पांचवा क्या है, यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो, तब क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति का जो पद होगा ना वो खाली हो जाएगा। ठीक है, ये 5 कारण है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है जब पद रिक्त होने कारण, कह रहा है कि जब पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने के लिए जो है उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नए चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो उस स्थिति में जो है ना शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति की शक्तियां व कार्य क्या होता है। मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका शक्ति क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत जो है ना उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के जो है ना अनुच्छेद किसके तहत जो है उपराष्ट्रपति का जो है ना शक्तियां और कार्य का वर्णन किया गया है, तो क्या होगा, अनुच्छेद 64 एवं 65 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है संविधान में उपराष्ट्रपति के किसी भी कार्यों का उल्लेख नहीं है। ठीक है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा उसे राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में ही जो है ना वेतन एवं भत्ते जो है ना प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन जो है ना 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है ना 4 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन, कह रहा है कि वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.28 लाख से
बढ़ाकर जो है ना 4 लाख रुपए क्या है प्रति माह कर दिया, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति से को मिलने वाले वेतन नहीं पाता है, किंतु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन एवं भत्ते आदि मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कार्य करते हैं, ठीक है। और वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम जो है ना 6 महीने तक क्या होगा, अवधि तक कार्य कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति। अभी तक जो है ना भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। क्रम दिया हुआ है, क्रम संख्या है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे कार्यकाल है, मतलब कौन सा उपराष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं, उनका जो है ना कार्यकाल कितना से कितना तक रहा था इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहले जो उपराष्ट्रपति हैं पहले क्रम के कौन है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिनका कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा था, ठीक है। और दूसरे नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो कार्यकाल था 1962 से 1967 तक रहा था, ठीक है। और तीसरे नंबर के कौन थे, तो बीबी गिरी थे, कौन थे, बीबी गिरी, इनका जो कार्यकाल था 1967 से जो है ना 69 तक रहा था, ठीक है। और चौथे नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे, तो जीएस पाठक थे, कौन थे, जीएस पाठक, और इनका कार्यकाल देखें तो कितना था, 1969 से जो है ना 1974 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट 5वें नंबर के कौन थे, तो बीडी जती थे, कौन थे, बीडी जती, इनका जो कार्यकाल था 1974 से 1979 था। नेक्स्ट है 6ठे नंबर के जो है ना उपराष्ट्रपति कौन थे, एम हिदायतुल्लाह थे, इनका जो कार्यकाल था 1979 से जो है 1984 तक था, ठीक है। और 7वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे, आर वेंकट रमन थे, इनका जो कार्यकाल था 1984 से जो है 1987 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट है 8वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, इनका जो कार्यकाल था 1987 से 1992 तक था। नेक्स्ट है 9वें नंबर के कौन थे, तो आर नारायण थे, इनका जो कार्यकाल था 1992 से 1997 तक था। नेक्स्ट है 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कृष्णकांत थे, कौन थे, कृष्णकांत, इनका जो कार्यकाल था 1997 से जो है ना 2002 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट है 11वें नंबर के जो उपराष्ट्रपति कौन थे, तो BS शेखावत थे, इनका जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट है 12वें नंबर के जो है ना उपराष्ट्रपति कौन थे, तो मोहम्मद हमीद अंसारी थे, इनका जो कार्यकाल था 2007 से 2017 तक था, ठीक है। और नेक्स्ट है 13वें नंबर के जो है ना उपराष्ट्रपति कौन थे, तो M वेंकैया नायडू थे, ठीक है, इनका जो कार्यकाल था 2017 से लेकर 2022 तक था। और नेक्स्ट वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं 21वें नंबर के हैं, 14वें नंबर के, ठीक, सॉरी उपराष्ट्रपति जो हैं ये 14वें नंबर के हैं। और कौन है उपराष्ट्रपति वर्तमान में, जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है, ये 2022 से जो है ना अब तक हैं, ठीक है। ये टोटल जो है अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, 14 राष्ट्रपति बने। वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ है, जो इनका कार्यकाल जो है ना 2022 से लेकर अभी तक जो है ना चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद एक दृष्टि में दिया हुआ है, इसको याद करने में थोड़ा साइंस कारण जो है ना सर एक जगह जो है ना सारा दे दिए हैं। देखिए कह रहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति राज्यों का परिषद का पदेन सभापति होना ये किस अनुच्छेद वर्णन है, तो अनुच्छेद 64 में है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होना इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 64 में है, ठीक है। और नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति के अनुपस्थित में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 65 में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव बोलेगा किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 66 में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बोलेगा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 67 में है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण व आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए जो है चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 68 में है, ठीक है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का ग्रहण बोलेगा तो क्या है, अनुच्छेद 69 में है। तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 69 में है। और नेक्स्ट है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 70 में है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 70 में है। नेक्स्ट है लास्ट अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले बोलेगा तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 71 में है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले बोलेगा तो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 71 में वर्णन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से जो है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो भारत का प्रधानमंत्री है। तो ये जो है ना उपराष्ट्रपति का जो टॉपिक था सारा खत्म हो गया, जो सर के द्वारा जो है ना आज का होमवर्क दिया गया था, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दिया हो, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा।
और क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम करवा दिए। भाई क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। क्लास आना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तो है ना क्लास आपको जो है ना नोट्स में जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसका क्लास आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।